सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो विपक्ष है महिला विरोधी है, महिलाओं को ये नहीं चाहते हैं आगे बढ़ें। देखिए, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन महिलाओं के लिए काम किसने किया? महिलाओं के लिए अभी तक जितना विकास हुआ है वो किसने किया? ये भी अगर आप जा करके देखें पिछली सरकारों के मुकाबले, तो अब जो क्राइम ग्राफ बढ़ा है, अब जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, अब जो महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है, तो वो 2014 के बाद से इसका ग्राफ क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? 2000 आप एनसीआरबी के डेटा देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है वो बता रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले 2014 के बाद से 2026 तक महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं के बलात्कार बढ़े हैं, महिलाओं की प्रताड़ना बढ़ी है, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी महिलाओं को इससे बिल से फायदा मिलता? इस बिल से फायदा सिर्फ मिलता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और तमाम अधिकारियों को। जो भाजपा समर्थित अधिकारी हैं या भाजपा के जो सांसद हैं उनकी पत्नियां सांसद बनती। ओबीसी के लिए क्या प्रावधान किया है? इस बिल को अगर महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी पारित करना चाह रही थी तो आप बताइए कि ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है? ओबीसी के लिए तो कहीं से कहीं तक भी कोई प्रावधान नहीं रखा, ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं रखा। तो पिछड़े वर्ग की महिलाएं आखिर कहां जाएंगी? पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्या संसद में नहीं देखना चाहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इन्होंने अनदेखा कर दिया और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की जगह भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ ये चाहा, उनकी मंशा ये है कि जो बड़े सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वर्चस्व वाले लोग हैं, वो अपनी पत्नियों को भी सांसद बनाएंगे। मैं हूँ पवन कुमार गौड़, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी जी। स्वागत है। धन्यवाद। शादाब रिजवी जी, सरकार ने पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल लाई, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, महिला आरक्षण विधेयक जो सरकार लाई है तो वो आज नहीं लाई, 2023 में लेकर के आ चुकी थी। लेकिन अभी जो ये हंगामा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सदन की कार्यवाही को हंगामे की भेंट चढ़ाने के लिए सरकार का ये हथकंडा था। और इस हथकंडे को सरकार पहले से जानती थी कि 2/3 से ज्यादा उनके पास सांसद ही नहीं है, बहुमत उनको मिलने वाला है नहीं, ये वाला जो बिल है ये पारित होगा ही नहीं। तो फिर इस बिल का शिगुफा छोड़ करके देश के सामने सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी सरकार कि देखिए, हमने संसद में महिलाओं के प्रति आवाज उठाई है। अगर महिलाओं के प्रति इतना आवाज उठाने का इनके अंदर दम होता तो फिर जो महिलाएं हैं मणिपुर की उनके लिए भी आवाज उठाई जाती, जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की उनके लिए भी आवाज उठाई जाती, और जो बच्ची अंजलि महिला जो थी वो भी महिला ही थी, लड़की जो थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने लिए बुलाया था और उसने अपनी जान दे करके खामियाजा भुगत लिया। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं। महिलाएं अगर सामने आ रही हैं, सशक्तिकरण की अगर महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाएं खुद आकर के बता रही हैं, जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां भी बता रही हैं कि महिलाओं के साथ क्या हुआ है। यही बिल इंदिरा गांधी जी लाई थी तो 2001 तक वो सस्पेंड की थी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है ये तो 2026 तक ये बिल सस्पेंड किया था। फिर अब ये मोदी सरकार लाई है बिल। देखिए, मोदी सरकार इस बिल को न लाना चाहती है और सही बात तो यह है कि मोदी सरकार कोई सा भी बिल अपनी तरफ से नहीं लेकर के आई है। जितनी भी अभी तक योजनाएं आई हैं, जितने भी अभी तक विधेयक आए हैं, वो सब के सब कांग्रेस के रिजेक्ट किए हुए विधेयक हैं। आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन कोई भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का वो नहीं था कि हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती थी, और भारतीय जनता पार्टी का अपना किया हुआ काम बिल्कुल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रुका हुआ काम था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के छोड़े हुए काम को आगे बढ़ा दिया। एफडीआई की बात हुई तो एफडीआई भी कांग्रेस का रिजेक्ट किया हुआ बिल था, लेकिन भाजपा जब सरकार आई तो एफडीआई लागू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई न्यू डील नहीं है देश के लिए, और देश को देने के लिए न्यू डील होना बेहद जरूरी है, और न्यू डील भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। पुरानी जो योजनाएं हैं, पुराने जो विधेयक हैं, पुराने जो बिल हैं जो कांग्रेस ने छोड़ दिए थे सिर्फ इसलिए कि देश का नुकसान हो सकता है, उन्हीं को उठा करके दोबारा लेकर के आती है और संसद का समय खराब करती है। सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि ये जो विपक्ष है महिला विरोधी है, महिलाओं को ये नहीं चाहते हैं आगे बढ़ें। देखिए, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये नहीं चाहते महिलाएं आगे बढ़े, लेकिन महिलाओं के लिए काम किसने किया? महिलाओं के लिए अभी तक जितना विकास हुआ है वो किसने किया? ये भी अगर आप जा करके देखें पिछली सरकारों के मुकाबले, तो अब जो क्राइम ग्राफ बढ़ा है, अब जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, अब जो महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है, तो वो 2014 के बाद से इसका ग्राफ क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? 2000 आप एनसीआरबी के डेटा देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है वो बता रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले 2014 के बाद से 2026 तक महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं के बलात्कार बढ़े हैं, महिलाओं की प्रताड़ना बढ़ी है, महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, अगर ये बिल पास हो जाता तो क्या ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी महिलाओं को इससे बिल से फायदा मिलता?
इस बिल से फायदा सिर्फ मिलता भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को और तमाम अधिकारियों को। जो भाजपा समर्थित अधिकारी हैं या भाजपा के जो सांसद हैं उनकी पत्नियां सांसद बनती। ओबीसी के लिए क्या प्रावधान किया है? इस बिल को अगर महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी पारित करना चाह रही थी तो आप बताइए कि ओबीसी के लिए क्या प्रावधान है? ओबीसी के लिए तो कहीं से कहीं तक भी कोई प्रावधान नहीं रखा, ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं रखा। तो पिछड़े वर्ग की महिलाएं आखिर कहां जाएंगी? पिछड़े वर्ग की महिलाओं को क्या संसद में नहीं देखना चाहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इन्होंने अनदेखा कर दिया और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की जगह भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ ये चाहा, उनकी मंशा ये है कि जो बड़े सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वर्चस्व वाले लोग हैं, वो अपनी पत्नियों को भी सांसद बनाएंगे। ये जो कंगना रणावत है, रवि किशन जी हैं और तो मनोज तिवारी जी हैं, क्या इन लोग को, ये लोग तो बोल रहे हैं कि ये सब विपक्ष जो है ये सब महिलाओं के विरोधी हैं, ये सब इन लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? फिर कंगना रनौत को लेकर के आए तो स्मृति ईरानी को हटा दिया। महिला सशक्तिकरण के दावे तो यही खोखले हो जाते हैं। और अगर किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाया है, पहली बात तो यह है कि महिलाओं की खुद भारतीय जनता पार्टी में कमी है। अगर ये महिला हितैषी हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आज तक इन्होंने किसी महिला को नहीं बनाया। आरएसएस जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चलती है, उस आरएसएस के मुख्यालय पर या किसी भी संगठन में महिलाओं को क्यों नहीं जगह दी गई? आज तक महिला कार्यकर्ता क्यों नहीं रखी गई? महिला अध्यक्ष क्यों नहीं रखी गई? तो इनकी जो सोच है वो दिखाई देती है कि इनकी जड़ें कहां से हैं। जहां से इनकी जड़ें हैं वहीं से महिलाएं गायब हैं। और बात करते हैं संसद में आकर के महिला सशक्तिकरण की, महिला वंदना की बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण और महिला वंदना की बात तो जब होगी जब आरएसएस में आप महिलाओं को जगह देंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर आप महिला को किसी को आसीन करेंगे। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के नाम संबोधित करने वाले हैं। क्या लगता है कुछ नया होने वाला है या कुछ खतरे की घंटी बजने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके से कहा जाता है कि जब जब वो 8 बजे 8:30 बजे आते हैं तब तब देश का सत्यानाश कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसा संदेश लेकर के आते हैं। क्योंकि ये अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछला इतिहास रहा है। जब जब वो 8 बजे आए हैं और देश की जनता को उन्होंने संबोधित करने की बात की है तो कभी डिमोनेटाइजेशन जैसा खराब कानून ला करके, काला कानून ला करके इस देश का बेड़ा गर्क किया है। कभी उन्होंने आकर के यहाँ पर कह दिया अचानक से कि लॉकडाउन, तो इस देश का बेड़ा गर्क किया है। कभी उन्होंने कहा जीएसटी, तो इस देश का बेड़ा गर्क किया है। हालांकि जीएसटी पे भी अभी अपना वो रवैया साफ नहीं कर पाए कि जीएसटी में वो एक बार तो ये कहते थे वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, लेकिन अभी भी जीएसटी के कई स्लैब्स हैं। फिर ये वन टैक्स वन नेशन वाली बात कहां चली गई? ऐसा कैसा जीएसटी है? पहले तो कहते थे तरीके तरीके के जो टैक्स हैं वो सब खत्म कर देंगे और एक टैक्स लगाएंगे। अभी भी तो एक टैक्स नहीं है। अगर एक टैक्स है, 18% जीएसटी अगर लगा रहे हैं तो फिर पेट्रोल डीजल पर 18% जीएसटी क्यों नहीं है? अगर पेट्रोल पर, डीजल पर, ईंधन पर 18% जीएसटी लगा देंगे तो कीमतें बिल्कुल पानी की तरह हो जाएंगी। तो इसलिए इनकी जो जुमलेबाजी होती है वो 8 बजे होती है और पूरा देश ये नहीं सोच रहा कि आज मोदी जी आएंगे तो वो उत्सुक है, जज्बाती है, भावुक है कि मोदी जी आएंगे 8:30 बजे आकर के देश को संबोधित करेंगे। पूरा समाज डरा हुआ है कि आज महामानव जब आएंगे 8 साढ़े 8 बजे, पता नहीं कौन सा नया कुकृत्य करके जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। अब तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं देश को किस तरह से क्या देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।